नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। आज स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि का सेकेंड क्लास। तो कुछ प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक बेट का अंकित मूल्य 744 रुपया है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 744 रुपया दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब भी ऑप्शन हमारा परसेंटेज में हो तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। शिफ्ट 1 का है, मैं डेट नहीं लिख पाया। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक बेट का अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य को मार्क प्राइस लिख देते हैं, जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। हाँ, बोला जा रहा है यदि लाभ 9% हो तो लाभ 9% कब होता है? जब बिकता है। तो यानी मैं विक्रय मूल्य लिख दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से लिखता हूँ। 31% अधिक है किससे? लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य 100 रहा होगा। तो 100 का चीज़ है 100 का चीज़ अंकित मूल्य यानी लागत मूल्य से अंकित मूल्य 31 ज़्यादा है, यानी 131 हो जाएगा। यहाँ बोला गया अंकित मूल्य लागत मूल्य से 31% अधिक है, यानी 100 में 31% बढ़ाएंगे तो 131 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, यदि लाभ प्रतिशत 9% है, यदि है तो ऊपर लिखेंगे, यानी 9% लाभ है। यानी अगर किसी चीज़ का क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा तो बिका कितना का होगा? 109 का होगा। इसको जब भी सेकंड वाले को हम ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट वाले को नीचे। जो कि फर्स्ट वाले यहाँ दिया हुआ था कि 31% अधिक है लागत मूल्य से अंकित मूल्य का प्राइस। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया मूल्य। चलिए अब क्या करेंगे, इस 100 को मैं यहाँ रखूँगा, इस 100 से मैं डिवाइड करूँगा, 109 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बोला जा रहा है कि छूट प्रतिशत क्या है? छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? छूट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है छूट बट्टे अंकित मूल्य गुने 100, यही होता है। जबकि 131 का चीज़ 109 में बिका तो छूट कितने की मिला? 22 का। कितने पर? 131 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? तो ये लमसम में आएगा आंसर 2 दशमलव के स्थान तक लेना। ऑप्शन भी आपको देखते रहना है, देख सकते हैं 15 है, 16 है, 18 है, 14 है। तो इसलिए पूरा डिवाइड करना भी नहीं है आपको, जितना स्पीड में हो सके आप ऐसे लिखें। 131 लिखेंगे, एक मारते में लगेगा 131, घटाएंगे 9, 11 में से 3 जगह 8 है, 0। अब मैं क्या ही लिख सकता हूँ, किसके करीब जा सकता है? चलो ना भाई, मैं ऑप्शन ही उठा लेता हूँ। 5 के करीब जाता हूँ, 8 लेता हूँ। 8 1 तो सभी में है, 1 1 1 फर्स्ट में, मैं 8 लेता हूँ। जब मैं 8 से गुना करूँगा तो 8 8 3 की 24, 8 2 10, यानी ज़्यादा चला जाता है, यानी सी ऑप्शन कैंसिल। चलिए हम लोग पाँचवा उठाते हैं, तो पाँचवा तो 500 के करीब है, जाएगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल। डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 है, 5 हुआ नहीं तो 4 कहाँ से होगा? यानी ऑप्शन 6 होगा। यानी 6 से लगेगा, 6 कम 6, 6 तेरी 18, 6 के साथ। आप इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के लिए नहीं लगे, ऑप्शन से आपको देखते रहना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। इन ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का लाजवाब क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन से, एक बेट का अंकित मूल्य 568 रुपये है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें। यानी ऑप्शन भी आपको देखते रहना है। पता चला आपका 1 1 1 आ रहा है फर्स्ट में, मतलब 10 दशमलव कुछ है, चाहे वो 13 दशमलव कुछ है, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो दिया है ना अंकित मूल्य का, जो भी प्राइस का कोई मतलब नहीं, जो भी ऑप्शन हमारा परसेंटेज में है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। वही लिखेंगे, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया कि अंकित मूल्य जो है ना, जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यानी ये चीज़ अगर 100 रुपये में बिके होंगे तो ये 26 में अधिक बिकेंगे। यानी 100 में 26% अधिक बढ़ाएंगे तो 126 हो जाएंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, ये 50 आ जाएगा। यानी रेशियो को कैंसिल कर लिया। आगे बोला जा रहा है, यदि लाभ 13% हो, यानी यही चीज़ 100 का क्रय मूल्य बिकेगा कितने में?
113 में, यानी 13% बढ़ेगा। यानी जो भी 50 है यहाँ रखना है, 100 जो भी है ना उसको नीचे डिवाइड में रखना है, यहाँ लिखेंगे 113। तब 50 दूना कितना हो गया 100। अब 2 से सभी में गुना कर दो, 2 से आप 63 गुना 2 में गुना कर दो, 50 गुना 2 में गुना कर दो, तो बचेगा कितना 113। आपसे पूछा क्या है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट किस में निकाला जाता है, इसी में निकाला जाता है, इसी में निकाला जाता है। कितना है 3 दूना 6, 6 दूनी 12। 126 की चीज़ 113 में बिका, 113 में बिका, यानी 13 रुपया का छूट मिला। कितने पर, 126 पर। तो 100 पर कितने मिले होंगे, 100 पर कितने मिले होंगे, तो डिवाइड करेंगे। 13 से क्या कटेगा, नहीं। चलिए तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, चलिए इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 1300 को 126 से भागा देंगे तो एक मारते में लगेगा। कितने, एक मारते में बचेगा कितना 4। फिर जीरो लेंगे, जीरो लेंगे, हुआ नहीं तो एक और जीरो लेंगे, तो एक जीरो यहाँ देना पड़ेगा। आप ऑप्शन में देख पा रहे हो कि यानी 10 जो है दो ही ऑप्शन में, सी और डी में, यानी ए और डी, बी तो होगा ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। पॉइंट देंगे, अब कितने मारते में जाएगा, 3 मारते में 300 जाएगा, 4 मारते में 400 से ऊपर जाएगा, यानी 3 मारते में ही जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा डी होगा, ना कि सी होगा, क्योंकि ये 9 है, 9 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी होगा। यानी पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना है कभी भी किसी भी क्वेश्चन का। ऐसे आप करेंगे तो इसका आएगा, यही आएगा 2 डिजिट तक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन, आप कोशिश करें खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, एक सोफे का अंकित मूल्य 578 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं उसी प्रकार। अब आप अगर रेशियो निकाल पाते हैं तो निकाल लें। 34% का होता है, कितना होता है 17/50, 10 का होता है 1/10। कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आप कहोगे फ्रेंड्स आप अंकित मूल्य ही क्यों लिखे, क्रय मूल्य क्यों लिखे हैं, इसके जगह सेल प्राइस भी तो लिख देते हैं, विक्रय मूल्य। तो इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ बोला गया है एक सोफे का अंकित मूल्य जो कि क्रय मूल्य से 34% अधिक है। अगर इसका वैल्यू 100 है तो इसमें 34% अधिक है किसका, अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य से बोला गया है सवालों में, है इस प्रकार से होगा। आगे बोला जा रहा है यदि लाभ किस पर होता है, अंकित क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। यानी अगर चीज़ें 100 रुपये का रहा होगा, लाभ होगा, तो यानी 10 में अधिक बिकेगा, ये 10% अधिक में, यानी 110 में बिकेगा। अगर इसका रेशियो काटेंगे तो ये 10 और 11 आ जाएगा। अगर इसका रेशियो काटेंगे तो 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, कितना लोग यहाँ पर करते हैं रफ में इसका रेशियो निकालते हैं, 17 50, वही 50 यहाँ रखेगा तो 50 में 17 जोड़ेगा तो 67 होगा। मैं कहूँगा फ्रेंड्स उतना टाइम नहीं होता, आप इन्होंने लिखा आप यहीं पर डायरेक्ट करें, कुछ ज़्यादा स्पेस यहाँ भी ले रहा है, स्पेस यहाँ भी ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। याद है तो आप ओरली भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 50 लिखेंगे, 50 को 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17, 50 में 17 जोड़ेंगे 67, वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। हमने बोला था कि जब भी नंबर्स लिखेंगे ये 50 नीचे वालों को लिखेंगे पहले ऊपर, इस 10 को नीचे लिखेंगे, 11 से गुना कर देंगे, क्योंकि 11 है ना तो हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। जब सेल प्राइस आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, छूट प्रतिशत आराम से निकाल जाता है। अगर अंकित मूल्य है कितना में बिका पता चलेगा तभी तो हम लोग निकालेंगे कि छूट कितना का मिला। यानी 67 का चीज़ है 55 में बिका, यानी कितना का छूट मिला, यानी कितना का मिला। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो 7 में से 5 गया तो 1 12, यानी 5 7 5 12 रुपये, यानी 12% का छूट मिला। 12% का छूट नहीं मिला, यानी 12 का छूट मिला। कितने पर, तो 67 पर। तो 100 पर कितने होंगे, तो चलिए फ्रेंड्स इसको डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार ऑप्शन हम लोग देखेंगे 1 1 1 2 2 2 है, तो कुछ करीब ही आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं, 1200 को 67 से डिवाइड करते हैं। 200 तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 6 दूनी 12, 120 से ऊपर चला जाएगा, 134 हो जाएगा। तो एक मारते लगाएंगे 67,
10 में से 7 जाएगा 3, 11 में से 6 जाएगा 5, 3, 5 मारते में हो जाएगा 300, 6 मारते में तो 36। इतना तो पता है कि 2 वाला तो होगा नहीं, डी और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, या तो ए होगा या तो बी होगा। आप 5 लेकर के देख ले और 7 लेकर देख ले। हम तो कहेंगे पहले बड़े वाले नंबर को देख लेते हैं 7। जब 7 से गुना करते हैं तो 7 7 49, 7 6 42, 4 46, यानी 4 मारते में 7 मारते में लग रहा है। ऐसे 5 मारते का तो लेने का ऑप्शन ही नहीं बनता है, नहीं ऑटोमेटिक ऑप्शन ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, यानी ऑप्शन हमारा बी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा ऑप्शन? पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, यानी 17.91% आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन न्यू देखते हैं जो आया हुआ है। ये 13/6/2025 को शिफ्ट 3rd में आया हुआ है और RRB-NTPC का है। जो संभावना है कि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स ये, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 रुपये है जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 3% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है कैलकुलेटिव, दशमलव में आपको लगेगा, लेकिन आपको कायदे से बढ़िया से तरीके से सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएंगे। ठीक है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। तो वही हम लोग करेंगे। क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। कहा जा रहा है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 28% अधिक है, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है तो इससे 28% अधिक है, यानी 128 है। वही यदि मैं 4 से काटूँ, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 से 25 मारते हैं, यानी 25 का चीज़ 32 में बिक रहा है। 25 में 28% आप बढ़ा दोगे है ना, तो 32 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि लाभ प्रतिशत 3% हो, यानी लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ही होता है ना, क्रय मूल्य पर ही होता है और विक्रय मूल्य पर, यानी 100 का चीज़ है 103 में सेल होगा तो कितने का मुनाफा होगा? 3 का। हमने बोला है जो भी 25 आप ऊपर रखो, 100 नीचे रखो, 103 है यहाँ रखो, 25 चौको कितना होता है? 100। आपको निकालना क्या है? छूट प्रतिशत के लिए आपको ये पता होना चाहिए, मार्क प्राइस और सेल प्राइस। ये 4 डिवाइड में 1/4, ये 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 4 इसमें गुना होगा तो 100 सेल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हमको इसका ही रेशियो लेंगे, किसका? मार्क प्राइस का। तो मैं 4 से गुना करूँगा, 32 गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 × 12। रेशियो किसका लूँगा? मार्क प्राइस का और सेल प्राइस का। सेल प्राइस कितना है? 103। जब 103 है, 28 का चीज़ 128 का चीज़ 103 में बिकेगा तो छूट तो मिला ना, कितना का मिला? 25 रुपये का छूट मिला। कितने का? 25 रुपये का। कितने पर? 128 पर। तो 100 पर कितने मिलेगा? इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसको ना आप 4 से गुना नहीं करेंगे। 4 से गुना कर सकते हैं, 4 से 25 मारते में 4 × 12, 4 दूनी 8, लेकिन ज़्यादा आएगा। 25 के स्क्वायर 625 होता है। आप 32 लेंगे तो 32 दूना होता है 64, 32 दूना होता है 64, ज़्यादा है तो एक मारते में ही लेंगे 32। और ऑप्शन को भी देखेंगे यार, ऑप्शन 2 सी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 0, 6 में से 3 जगह 3, 5, 3 3 8 24, 3 9 27, 10 मारते में लेते हैं तो 20, 3 9 27, यानी जाहिर से बात है फ्रेंड्स 9 मारते में जाएगा। क्यों? 9 दूनी 18, 9 × 3 27, 28, 288 जो है 305 से कम है, यानी 9 आएगा। और जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 6 है, 8 है, 9 है, यानी ये ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया, सी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 है। तो हमारा ऑल ओवर ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा फ्रेंड्स। इसलिए कभी भी आप डायरेक्ट पूरा आंसर लाने की कोशिश ना करें, ऑप्शन भी देखें, ज़्यादातर ऑप्शन ही देखें। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आपका बच जाएगा, कितना भी कैलकुलेटिव पेपर हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है ये, प्रश्न है हमारा ये। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी आपका कैलकुलेटिव पेपर है फ्रेंड्स, जो 5/6/2025 को आया हुआ है शिफ्ट 1 में, RRB-NTPC जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ है।
आप कोशिश करिए सॉल्व करें। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं वही लिखूँगा जो लिखते आया हूँ, मैं लिखूँगा अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? कहा जा रहा है अंकित मूल्य जो है ना 30% अधिक है। किससे भाई? क्रय मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो ये 130 है, 30% अधिक है। रेशियो काट लेते हैं ना तो ये 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है 2% की छूट है, सॉरी यदि लाभ जो है ना 2% होता है। लाभ किस पर होता है? क्रय और विक्रय मूल्य में। यानी कोई चीज़ खरीदे हैं और उस चीज़ को बेचने पर, यानी किसी भी चीज़ के क्रय मूल्य को बेचने पर यानी विक्रय मूल्य पर ही बता सकते हैं उसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ अगर मान ली 100 का चीज़ है तो बिका कितना है? 2% अधिक में, तो 102 में बिका, तभी तो 2% का मुनाफा होगा। जब इसको काटेंगे तो 50, 2 पच्चे 10, 1। अब चाहे तो उसको जो है ना 2% को आप ऐसे लिख सकते हैं 100। जब इसको काटेंगे तो 1/50 होगा, वही 50 की चीज़ 51 में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 30 को भी लिख सकते हैं 3/10 को। 10 के चीज़ को 3 अधिक में बेचेंगे तो 13 में। आप जैसे चाहें उसे कर सकते हैं। आप इसी 10 को यहाँ रखें, जो नीचे लिखे हैं उसको प्रायोरिटी देना है, ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले को नहीं। 10 लिखें, ऊपर वाले को इसके नीचे, जो भी सेल प्राइस हमें निकालना है उसके नीचे लिखेंगे। कितना है फ्रेंड्स? 50 है। 51 से गुना करना है तो इनमें 0 से 10 कैंसिल हो गया। अब मैं 5 को 13 से गुना करूँगा तो 13 पचे 65 हो जाता है, 10 50 हो जाता है, ये 51 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ से आ जाएगा ये सेल प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया और अंकित मूल्य आ गया है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हमें छूट निकालने के लिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, जो कि हमें पता है कितने का है अंतर, यानी कितने का छूट मिला है? 65 की चीज़ 51 है तो 13 का छूट मिला है। कितने का? 13 का। नहीं 13 का नहीं हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, हाँ 6 में से 5 जाएगा 14 का होगा। 9 5 14 होता है ना फ्रेंड्स, तो 14 का होता है। यानी इस 14 पर 65 का चीज़ अगर 100 का चीज़ रहता है तो कितना मिलता है? तब कभी भी 5 से इसको नहीं काटे, चाहे तो काट भी सकते हैं। 5 से 20 मारते में, 5 से 13 मारते में, 14 दूनी 28, 280। 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 से तो आराम से ही कर सकते हैं। 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26, जो कि है ही ऑप्शन। एक ऑप्शन कट गया डी, क्योंकि 1 से स्टार्ट है। 26 से बचा 2 0, 13 कम 13। आप देख सकते हो 1 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है, यानी ये 0 है, ये 4 है, यानी ए और बी तो ऐसे ही कट गया, डी तो पहले ही कट गया, यानी ऑप्शन सी होगा, यानी 21.54% होगा। इसलिए हमें पूरा सवाल बनाने का आवश्यकता ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सेम टाइप का। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 7% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ है 13/6/2025 का, शिफ्ट सेकंड का। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। अब कभी भी जो मूल्य दिया ये भटकाने के लिए देता है। अब भटकाने की क्या जरूरत है? अगर ये देता है आपसे, अगर डिस्काउंट पूछ ले कि रुपया में डिस्काउंट क्या होगा, तब इसका जरूरत पड़ सकता है 668 का, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए कॉस्ट प्राइस रुपया में क्या है, तो 668 का आवश्यकता पड़ सकता है। यदि परसेंटेज पूछ रहा है तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप खुद से सॉल्व करिए, वो ताकि आपका रिवीजन हो। मैं तो सिखा ही दिया, देखता हूँ जो और भी क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% का लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 रुपये थी तो उसका लाभ कितना था? चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये आपको बताऊंगा कि पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। कैसे बताता हूँ। देखिए, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 34% का लाभ की उम्मीद करता है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि बेचता कितना का, चीज़ें बिका कितना, 3417 रुपया का। अगर हम प्रतिशत का कॉस्ट प्राइस लें और सेल प्राइस लें, अगर चीज़ें 100 रहा होगा तो ये
134 में बिका होगा। इसका अगर रेशियो ले ले तो 50 हो जाएगा, 2 से 2 छक 12, 2 सत्ते 14, यानी 50 67 हो जाएगा। बोला जा रहा है सेल प्राइस को तुलना सेल प्राइस से करेंगे, जो आपने पढ़े होंगे कि सेल प्राइस को तुलना सेल प्राइस से करेंगे, उसको डिवाइड में लिखेंगे, जो पूछा है वो जो है जो पूछा है उससे गुना करेंगे। पूछा क्या है हमसे, लाभ पूछा, तो लाभ कितने का हुआ है, 17 का हुआ है। कितने का हुआ है, 17 का हुआ है। तो आप एक बात देख रहे हो ना कि ये 17 है, जाहिर सी बात है कि 17 67 से कटेगा नहीं, 67 जो है ना इसको डिवाइड कर देगा, पता नहीं कितने के डिवाइड करेगा, लेकिन इतना पता है कि 67 सारे ऑप्शन को डिवाइड करेगा। आप देखो 17 पचे 85, 2 नहीं कैंसिल हुआ, ये ऑप्शन कैंसिल, 17 पचे 85, 1 5 15 बचा, कट जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 17 पचे 85, 14 बचा, नहीं होगा। 17 पचे 85, 1 17 बचा, यानी ऑप्शन डी 17 से कट जाएगा, यानी 867 जो है ना 17 से डिविजिबल है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका जो है 867 ही आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कैसे कर सकते हैं मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए 3417 है, यानी ये 134 में बिका होगा, लाभ कितना का होगा, 34% का लाभ ही तो पूछा है ना, तो उसका लाभ क्या होगा, तो लाभ 34% है। आप इसको काटोगे तो ये 17 आएगा, और 2 छक 12, 2 सत्ते 14, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यही चीज़ देख सकते हो 17 है यहाँ पर, तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप करो। आप 17 का मल्टीपल सारे ऑप्शन में आप देख लो, जितना फास्ट देख सकते हो, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 रुपये है, तो जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, जो अंकित मूल्य के बारे में बोल रहा है, जो कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 5/6/2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो भी देख रहे हैं ऑप्शन परसेंटेज में है, तो इसको लेंगे नहीं, लेकिन जहाँ भी आप क्वेश्चन देखते थे वहाँ पर बोला जाता था एक जो है यहाँ पर प्रॉफिट दिया जाता था, जो दिया नहीं, यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछ लिया, वहाँ पर क्या करता था ना कि आपसे छूट प्रतिशत पूछता था। तो एक फार्मूला होता है इसका, आप देख सकते हैं, अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बटे बराबर 100 माइनस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस छूट प्रतिशत होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला में अंकित मूल्य दिया हुआ है, इसका अंकित मूल्य का तब जरूरत पड़ता जब हमको नीड पड़ता, तो आपको फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना फार्मूला के भी मैं सॉल्व करूँगा। तो इमार्क प्राइस बोला जा रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस से 4% अधिक है, यानी ये अगर 4% को तोड़ देते हैं परसेंटेज में तो 1/25 होता है, यानी 25 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 25% है तो 25% का 1/4 होता है, यानी चीज़ें कॉस्ट प्राइस अगर 4 रहा होगा तो ये 5 रहा होगा, यानी 5/4 रहा होगा। ये 100 प्लस पी रहा होगा, पी मतलब क्या होता है, पी दिया हुआ है नहीं, पी ही तो पूछा है प्रॉफिट। चलिए 100 माइनस डी यानी 96 हो जाएगा, ये कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24 पचे 120, 24 पचे 120, 100 प्लस पी परसेंट, जब 100 इधर जाएगा तो पी परसेंट बराबर 20% आ जाएगा, जो ऑप्शन हमारा होगा बी। लेकिन हम लोग को इसको रेशियो से ही बनाएंगे, फार्मूला एग्जाम में याद नहीं रह पाता ये फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको रेशियो से सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग लिखते थे मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। कहा जा रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक है अंकित मूल्य, यानी ये 100 है तो 125 है,
125 यानी कि 25 चौको 100 है, 25 पचे 125 है। जो मैंने बताया था 25% का 1/4 होता है। 4 का चीज़ एक अधिक में बिकेगा, 5 में, 5 में सेल होगा फ्रेंड्स। आगे बोला जा रहा है अंकित मूल्य पर 4% का छूट मिलता है। अगर ये 100 का चीज़ है तो बिकेगा कितने का? बिकेगा 96 का, ऐसे बिकेगा। जब इसका रेशियो लेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 से 25 मारते में। हमने जब भी बोला कि सेल प्राइस निकालना है तो इसके फर्स्ट वाले, इसको जो भी नीचे पहले लिखते हैं उस नंबर को ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर वाले को नीचे रखेंगे और 24 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 25, 1/, कितना आ गया? 25। जब सभी का रेशियो निकालेंगे तो सभी में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 25, 5 को 20, ये 24, यानी 20 के चीज़ 4 में बिकेगा, यानी 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितने हो जाएगा? 20 पचे 100, यानी 5 को 20, यानी 20% का मुनाफा होगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि रेशियो से ही सॉल्व करें। सारे के फार्मूले होते हैं लेकिन रेशियो से क्या होता है, आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैं इसको एक बार और समझा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घूमता है, दिक्कत देता है। दिक्कत नहीं देगा, आप एक ही मेथड फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे तो सॉल्व करने के लिए 1000 मेथड है, लेकिन एग्ज़ाम में जो पहले आ जाए वो ही अच्छा है। चलिए, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। अगर रेशियो ले लूँ तो 1/4 होता है, 4% का ले लूँ तो 1/25 होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो, चलो ना भाई मैं इसी को ले लेता हूँ, अंक 100 है तो 125 में बिका, यानी अगर ऐसे लेता हूँ तो 25 चौको 100, 25 पचे 125, है ना। कहा जा रहा है यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी 100 है तो 100 में 25 अधिक है तो 125 है। आगे बोला जा रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, यार अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। अगर ये 100 का चीज़ रहा होगा तो छूट मिला होगा 4 का, तो 96 में बिका होगा। अगर मैं इसको काट दूँ 4 से तो 25 मारते में, 4 से 24 मारते में। हमने क्या बोला था कि जो भी खाली यहाँ पर तो 2 भरा होगा, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस के नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है, लेकिन मार्क प्राइस के ऊपर भी वैल्यू 25 है और नीचे 5 है। तो नीचे वाले को मैं यहाँ रखूँगा, इस 25 को मैं नीचे रखूँगा और मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे? जो निकालना है, यानी 24 निकालना है, इस प्रकार से। यानी 50 25, 1/25, यानी 5 से सभी में गुना कर दूँ तो 50 25 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये जो है ना मार्क प्राइस का वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस का, ये सेल प्राइस का। हमसे पूछा क्या है? प्रॉफिट कैसे होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट निकलता है। यानी 20 के चीज़ 24 में बिका, 4 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 20 पच्चे 100, 5 को 20, 20% का मुनाफा होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं रुपए में है, परसेंटेज में नहीं है। अगर परसेंटेज में होता तो मैं ये नंबर्स को नहीं लेता। यदि पूछता है कि भाई छूट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत, तो मैं नहीं लेता। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार कहा जा रहा है रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया है। यानी चीज़ें 100 रहा होगा तो अंकित कितना किया? 160 रुपया। यदि वह 85% की छूट देने के बाद वस्तु को 18,510 रुपये में बेच देता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है क्वेश्चन 9/6/2025 को शिफ्ट सेकंड में। देखने को कैलकुलेटिव है लेकिन कहीं से भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए वही हम लोग फंडा अपनाएंगे, लिखेंगे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यहाँ पर बोला गया अगर आप इसका हटा लें, रेशियो हटा लें, मतलब एक परसेंटेज हटा लें, फ्रैक्शन में लाएँ तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 5 10 है। इसका फ्रैक्शन हटा लें तो 5 एकम 5, 5 7 35 20 ये होगा। चलिए हम लिखते हैं, हम ये नंबर नहीं लिखेंगे, वो यही नंबर लिखेंगे। अगर चीज़ें 100 रहा होगा, 60% अधिक में बिकेगा तो 160 में बिकेगा।
यानी ये चीज़ें 5 का रहा होगा तो 5 3 8 का बिकेगा। जब इसको काटेंगे रेशियो से तो 8:5 ही आएगा स्मार्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस का। आगे देखते हैं, यदि वह 85% की छूट देने के बाद, यानी छूट देता है, छूट किस पर देता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 100 रहा होगा तब न बिका होगा 15 में, 15 में बिका होगा है। 85 का छूट देगा तो 15 ही ना बचेगा। जब इसको आप काटेंगे 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी यही 20 के चीज़ 17 का छूट मिलेगा तो 20 का चीज़ तो 3 बचेगा। तो ये रेशियो निकाल लेने से आसान होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको लिखें। आप प्रैक्टिस से तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं तो रहता था डायरेक्ट 5 से काटता 20 मारते, मैं 5 से काटता 17, मन में ही 3 यहाँ लिख देता। चलिए फ्रेंड्स, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखना है ऑप्शन में यहाँ पर कि ऊपर नीचे किसके डबल है, यानी कॉस्ट प्राइस के नीचे है लेकिन ऊपर है नहीं। मार्केट प्राइस के ऊपर भी वैल्यू है, नीचे भी वैल्यू है। इससे हम लोग सेल प्राइस निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे? यानी नीचे वाले को प्रायोरिटी देना है, यानी 8 को ऊपर रखना है और 20 से डिवाइड करना है और गुना कर देना है 3 से। तो हमारा सबका रेशियो आ जाएगा। किसका किसका? इस 20 से सभी में गुना कर दूंगा। 8 दूनी 16, 160, 20 बचे 100, 8 तरीकी 24। ये हमारा रेशियो आ गया। यदि रेशियो आ गया तो हमारा हर चीज़ सॉल्व हो। तो यहाँ दिया हुआ है कि 18,510 रुपये में बेचा जाता है, यानी ये इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 18,510 में बेचा जाता है। जो भी है ये 24 का वैल्यू है ना, बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है फ्रेंड्स? 20 है। 20 है तो मैं 20 लिखूँगा, 20 लिखूँगा। क्या ये कटेगा 3 से? तो 6 9 3 से कटेगा। 3 ने 8 है 24, 3 6 18, 3 कम 3, 3 7 21 0। क्या 8 से कटेगा? मैं देख लेता हूँ। हाँ कटेगा, 8 से कटेगा तो मैं 4 दूना 8, 4 5 20। 2 से कटेगा? हाँ 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10। 5 से गुना कर ही दो ना, कितना ही बड़ा है, 25। एक ही ऑप्शन है, आप यूनिट डिजिट से भी बना सकते थे। ऑप्शन हमने नहीं देखा, आप ऑप्शन देख रहे हो। 25, यानी एक ही ऑप्शन है ए। लास्ट का यूनिट डिजिट देखो 5 है, 4 है, 8 है, 7 है। यानी आपको क्वेश्चन देखने के साथ ऑप्शन का नज़र भी दौड़ा लेना है। ऐसा नहीं पूरा सॉल्व करने लग जाना है कि यार 5 से गुना करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हो ना कि ऑप्शन में 5 का यूनिट है, एक ही में 4 है, 8 है, 7 है, कहीं भी रिपीटिशन नहीं है और सारे के सारे एकदम नंबर्स में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इसीलिए सॉल्व नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है, निर्माता अपना विक्रय मूल्य 70% बढ़ा देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को सेल प्राइस लिखते हैं, लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। यानी 100 का चीज़ है तो विक्रय मूल्य 130 हो जाता है। अब कहा जा रहा है उत्पादन लागत में 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी जो भी कॉस्ट है 100 का वैल्यू है, 30 बढ़ा दिया जाता है 100 में तो 130 हो जाता है। और निर्माता अपने बिक्री मूल्य में 70% भी बढ़ा देता है। तो ये जो भी चीज़ है 100 है, 100 में 70 बढ़ाएगा तो 170 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे 17 ते 51, 17 5 22, 221, 130, यानी कितना बोला? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 130 का चीज़ 221 में बिकेगा, कितने का लाभ होगा? 91 रुपये का लाभ होगा। कितने पर? तो 130 पर गुना 100 तो कितना हो जाएगा? 13 7 जा 91, 10 से 10 कैंसिल, 100 होता है। तो ये 70% आंसर हो जाएगा। आपने तो लाभ प्रतिशत तो पढ़ा ही होगा ना। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य
गुना 100, जो मैंने किया। क्रय मूल्य 130 था, लाभ 91 का हुआ, 100 से गुना किया तो कितना गया 70%। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। 24/6/2025 को शिफ्ट 3rd में आया था, जून मंथ में 2025 का क्वेश्चन है, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं उसी प्रकार रेशियो से। मैं चाहूँ तो इसको फार्मूला से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करिए फार्मूला को स्किप करिए, रेशियो को अपनाएं, क्योंकि फार्मूला याद करने का लफड़ा आपको याद रहे कि नहीं रहे। चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं लिखूँगा, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी लागत मूल्य पर 5% से अधिक मूल्य अंकित करता है। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ता हूँ फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए सॉल्व करें। ये कैलकुलेटिव है, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, चलिए तो लिखता हूँ, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए यहाँ पर ये बोला है लाभ है या हानि है, यहाँ पता नहीं है कि लाभ है। कहीं कहीं दे देता है कि लाभ बताइए तो लाभ ही है, हानि बताइए तो हानि है, यहाँ पता नहीं है लाभ है या हानि है। जाहिर सी बात है कि सारे ऑप्शन में हानि 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 है, तो हानि ही होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यानी ये 100 का चीज़ है, अंकित मूल्य 5% अधिक है क्रय मूल्य से, यानी 105 हो जाएगा। अंकित मूल्य 5% अधिक मूल्य अंकित करता है लागत मूल्य से। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, यानी ये 5 दूना 10, 5 से 20, यानी इसका अनुपात इतना आ जाएगा। आगे बोला जा रहा है 67% की छूट प्रदान करता है। तो किस पर छूट प्रदान करेगा? तो मार्क प्राइस पर, यानी 100 का चीज़ है, 67 का छूट प्रदान करेगा, तो यानी 33 का होगा। 33 रुपया का छूट मिलेगा, 67% का छूट देगा तो 100 में से 67 घटाएंगे। तो हमें देखना है ऊपर नीचे, क्या कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी वैल्यू है? नहीं, नीचे तो है लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए। मार्क प्राइस के ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, और सेल प्राइस हमें निकालना है, क्योंकि सेल प्राइस के ऊपर 33 है। तो क्या करेंगे ना, इस 21 को मैं यहाँ रखूँगा, 100 को मैं नीचे रखूँगा और 33 से गुना कर दूँगा। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है लाभ या हानि। किस पर निकलता है भाई? क्रय मूल्य पर, यानी इसका और इसका रेशियो निकालूंगा। तो 21 को 33 से गुना कर दूंगा और मैं इसको 100 से गुना कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको मैं गुना करूंगा 20 में 100 से, तो 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसको तो गुना करना ही पड़ेगा। 33 से कम 33 3, 33 दूना 66 3 9, इतना आ जाएगा। इतना यानी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है फ्रेंड्स, यानी 2000 का चीज़ 693 में बिक रहा है। अगर आपको गुना करने में दिक्कत है तो डायरेक्ट 3 3 दूना 6, 3 6 3 6 3 9 6 डायरेक्ट गुना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना का लॉस होता है? तो 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 6 जाएगा 3, इतना का लॉस होता है। कितने पर? तो 2000 पर। कितने पर? 2000 पर। तो 100 पर कितने होंगे फ्रेंड्स? तो 100 पर क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 500 पर नीचे गुना करेंगे तो 100 हो ही जाएगा। चलिए 5 7 35, 13 5 65, 100 से डिवाइड करूँगा तो 65.35% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, घबराने की बात नहीं है। आप इसको कायदे से लिखिएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी मान लीजिए कि 5% का आप यहाँ पर फ्रैक्शन निकालिएगा तो 1/20 हो जाएगा। यहाँ 67 का कहाँ से फ्रैक्शन निकालिएगा? आप बताइए, कौन सा फ्रैक्शन निकालिएगा? तो इसलिए इस सब पर चक्कर में नहीं पड़िएगा कि यहाँ पर ये लिख लेना है, वो लिख लेना है। आप कोशिश करें यहीं पर रेशियो वगैरह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखना तो है भी ना यहाँ भी। चलिए फ्रेंड्स देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, 11/6/2025 का पूछा हुआ है। अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है, यानी अगर 2 का चीज़ है तो 3 अंकित किया। यदि वह 26% की छूट देने के बाद वस्तु को 86,580 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? हमने बोला था फ्रेंड्स स्टार्टिंग में, ये नंबर्स तब लिए जाते हैं जब ऑप्शन हमारे रुपीज़ में हो। देखिए हमसे पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में है। जब भी ये
ब्रैकेट देकर रुपए में बोले तो आपको ये बनाना ही पड़ेगा। और जब भी परसेंटेज में रहता है प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट, तो मैं ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स इस सब का नीड पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे अंकित मूल और क्रय मूल। चलिए तो लिखते हैं, ये है अंकित मूल, ये है क्रय मूल, ये है विक्रय मूल, है ना। 50% को तो पता ही 1/2 कहते हैं। 26% को क्या कहते हैं, अगर 2 1 2 2 3 6 50, 13/50 होता है। यानी देखिए ये अगर 2 का चीज़ है तो कितने में बिकेगा, 3 में। डिस्काउंट हो रहा है ना, छूट मिल रहा है 26% की छूट, यानी इसी पे मिलेगा। यानी ये 50 रहा होगा, 13 का छूट मिलेगा तो बिकेगा कितना का, तो 10 में से 3 जाएगा 7, 4 में से 37 में बिकेगा। हमने क्या बोला था, मार्क प्राइस को ऊपर वैल्यू है, मार्क प्राइस का नीचे वैल्यू है, हमें निकालना सेल प्राइस है, सेल प्राइस का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ रखेंगे, 50 को नीचे रखेंगे, 37 आया है हमारा ऊपर, 37 से गुना करेंगे। हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य ना पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्रय सभी में पहले देख लेंगे, क्रय मूल्य पूछा है तो हम लोग 50 को क्रय मूल्य में गुना करेंगे, है ना। और देखेंगे कि क्या दिया है, वस्तु को इतना में बेचा जाता है, तो हमको इससे ही मतलब है, इससे ही मतलब है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के रेशियो से ही मतलब है। तो चलिए 50 गुना 2 कितना हो जाएगा, 100, 37 तिहाई 70 21 3 तिहाई 9 2 11, कितना हो जाएगा, 70 21 3 तिहाई 9 2 11, ये हुआ। हमसे दिया क्या है, वस्तु को 86,580 में बेचा जाता है, यानी ये जो भी दिया हुआ है 86,580 जो भी दिया हुआ है, ये निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100 से गुना करना है। जो भी होगा लास्ट में 2 को 0 तो होगा ही होगा। ऑप्शन में आप देख लो ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 1 भी नहीं है, 0 1 भी नहीं है, 0 1 भी नहीं है, लास्ट में 2 को 0 है, 2 को 0 तो होना ही चाहिए। तो आप इसको काटोगे तो 78 मारते में कटेगा, 78 मारते में कटेगा, यानी इसका ऑप्शन हमारा डी ही होगा। यानी इसको डिवाइड करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। दिखने में तो कैलकुलेटिव पेपर आपको लग रहा होगा, आप ध्यान से देखिए बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन आप इसको कायदे से रेशियो मेथड से आप लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत बढ़िया से बन जाता है। आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर 100 का चीज़ है फ्रेंड्स, है 150 में बिकेगा। जब आप इसको आंसर रेशियो लीजिएगा तब 5 या 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 रेशियो का 3 आएगा। तो इस प्रकार से आता है, आप इसको देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे आप सोच रहे होगे कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं तो सीख लिया, बना ही सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको आता है लेकिन ये कैलकुलेटिव इसको करना कैसे आपको, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि कैसे मैं एग्जाम हॉल में रहता तो कैलकुलेटिव को सॉल्व करता। तो चलिए बोलता हूँ, लिखता हूँ, अंकित मूल्य से 65% अधिक है, यानी जो भी है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर मैं इसका रेशियो लेता 65 का, तब 65 को 20 होता, 5 से काटता तो 13, 13 जोड़ता है तो कितना होता, 33। अब देख लो ना, अब देख लो 100 का चीज़ है, 65/100 कर दो तो कितना होता है, 5 1 5, 5 3 15, 20, 20 का चीज़ 13 अधिक में बेचोगे तो 33 में बिकेगा। आगे बोला जा रहा है अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है। अरे भाई यहाँ नहीं भी बोलता है कि अंकित मूल्य पर छूट देता है, सिर्फ बोल देता है कि छूट देता है, तो आप लोग को समझ जाना है अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जा रहा है। कितने, 100, कितने का, 41 का, 41 का छूट मिला। 100 में से 59 घटाएंगे 59, तो आपका 41 आएगा। हमने क्या बताया था, ऊपर देखिए नीचे देखिए, जहाँ 2 है उसको लिखिए, नीचे वाले को यहाँ 33, जहाँ खाली है जो निकालना है 100 से भागा दीजिए और 41 से गुना करिए, क्योंकि 41 से गुना करने पर हमारा सेल प्राइस आएगा। हमसे पूछा कि हानि प्रतिशत क्या होगा, यदि आप इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2000। ये भी कैलकुलेटिव है फ्रेंड्स। 33 से गुना करिए, 3 4 12,
3, 2, 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 3, 1 यानी कि यहाँ पर नुकसान ही हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हानि देखिए 2000 की चीज़ को 1353 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन तक कट गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गया, यानी हम लोग को आगे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको 3 से गुना किए, 4 × 12, शायद मैंने गुना गलती किया है क्या, 3 4 × 12 नहीं सही है, 3 2 1 3 3 2 5 3 1। चलिए घटाइए, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, बस 6 इतना आ जाएगा। 647 को 2000 से डिवाइड करना है। यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 2 जीरो कैंसिल, 500 ऊपर नीचे गुना करते हैं तो 100 हो जाएगा। 5 7 के 35, 5 को 20 3 23, 5 36 2 32/100। जो 100 से डिवाइड करते थे यहाँ पर पॉइंट आया था 32.35% आता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। ऑप्शन हमारा ए ना होकर सी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आए हुए क्वेश्चन है जो बहुत ही सुर्खी में रहा है ये सभी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम छोटू सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आपको ही करना है। ये क्वेश्चन आपको समझा दूँ। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही आप करिएगा, छूट लीजिएगा, वही आपको रेशियो से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। कैसे रेशियो से सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर 1600 नहीं लेना है। 1600 कब लेता, जब आपसे पूछता है लाभ प्रतिशत रुपए में बताएं, ब्रैकेट में करके रुपए में पूछता है, तो या पूछता है रुपए में क्रय मूल्य बताइए, रुपए में विक्रय मूल्य बताइए, तो इस 1600 को मैं लूँगा। ऐसे में 1600 का नहीं लूँगा, इस रेशियो को ही लूँगा और सॉल्व करूँगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन कब बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक तय करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। अरे यार, अंकित मूल्य का नाम भी नहीं लेता, छूट की बात करता, तो मैं समझ जाता है कि अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं भी ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आप रेशियो से सॉल्व करिए। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 से फ्रेंड्स, राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% की छूट देने के बाद वस्तु को 59,860 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो ले ले तो काम हो जाएगा। तो इन दोनों से तो मैं रेशियो निकाल ही सकता हूँ, तो हमें सेल प्राइस का तो आवश्यकता पड़ेगा ही, मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य का रेशियो से ही हमारा विक्रय मूल्य का रेशियो आएगा। अगर मान लीजिए कहा जा रहा है 64% अधिक, यानी 100 रहा होगा, 64 अधिक 164 में बिका होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से 50 मरते में क्या 4 से कट जाता है, हाँ 4 से कट जाता है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से 25 मरते में। आप चाहते थे इसका रेशियो भी ले सकते थे 64% का, 64 से तो कितना 4 एकम 4, 4 छक 24, शायद गलत नहीं ना, 2 4 छक 24, 4 से 25 मरते में, 25 में 16 अधिक बेचते हैं तो 6 5 11 3 1 4, यानी 25 में 16 जोड़ते हैं तो 41 में सेल होता है। आगे बोला जा रहा है 50% की छूट देने के बाद वस्तु को इतना में बेचा जाता है। यानी ये 100 का चीज़ रहा होगा, 50% छूट देने के बाद 50 में ही बेचा होगा। यानी किसका कितना रेशियो आ गया, 2 रेशियो 1 आ गया। अब देखिए मार्क प्राइस के ऊपर भी वैल्यू 2 है और नीचे वैल्यू 41 है। मार्क प्राइस का आवश्यकता सिर्फ सेल प्राइस का अनुपात निकालने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ 41 है तो मैं नीचे वाला वैल्यू पहले लिखूँगा 41, फिर ऊपर वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में यानी हर में लिखूँगा और गुना कर दूँगा इस 1 से, तो यानी हमारा रेशियो आ जाएगा। इस 2 को इन सभी में गुना कर दूँगा तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। तो हमें चाहिए सिर्फ इसका ही रेशियो और इसका रेशियो। तो चलिए 2 से गुना करूँगा तो 50,
आइए 1 से गुना करूँगा 41 में तो 41। बोला जा रहा है कि इस 41 का वैल्यू दिया हुआ है 59,860। आप ऑप्शन भी देखिएगा ध्यान से, लास्ट में 00 है। ये जो भी है 41 का वैल्यू है, आपको 50 का वैल्यू चाहिए। आप देख सकते हो ये 41 किसी भी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना भी वैल्यू आएगा हमको पता नहीं है, नहीं आपको पता है, लेकिन इतना पता है कि लास्ट में 2 को 0 आएगा और 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लास्ट के डी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 73,000 आ जाएगा आंसर, 73,000। ये कैलकुलेटिव देखने को है नहीं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए मैं छोड़ता हूँ क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर शुरू से वीडियो देख पा रहे हैं तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो से आपको समझ नहीं आता है, समझ में नहीं आ पा रहा होगा क्वेश्चन, तो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे मेरे थ्रू। अगर मेरे थ्रू पढ़ाया गया, आप मेरे माध्यम से पढ़ाया गया आप लोगों को अगर समझ में आता है तो ये आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये मुझे लग रहा है शायद कैलकुलेटिव है, लेकिन आप इसको हर प्रकार के कैलकुलेटिव आप कर सकते हैं, ये आपकी नज़र में कैलकुलेटिव नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसको, मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसको भी आप सॉल्व करिए। वही लिखिए मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसका रेशियो निकालिए और सॉल्व कर दीजिए तुरंत। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये रहा प्रश्न, क्वेश्चन है, एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई। क्या अंकित की गई? क्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य नहीं बोला गया, जो भी खरीदी गई है उस खरीदी गई वस्तु पर 35% अधिक अंकित की गई है। इसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। तो सौदे पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो वही आप रेशियो से फ्रेंड सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं होगा आपको। चलिए तो वही लिखूँगा, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। सेल प्राइस होता है फ्रेंड्स इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस होता है ये मार्क प्राइस को अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ये चीज़ 100 है तो ये 135 में बिकेगा। रेशियो लेंगे 5 दूना 10, 5 7 35 यानी 20। आगे बोला जा रहा है 20% की छूट देने पर बेचे। छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर ही। कितने के बिकेगा? 20 के छूट देगा तो 80 में। जब मैं काटूंगा, इसको कैंसिल करूंगा 20 से, 20 चौक 80, 20 पच्चे का 100, यानी जो भी है मार्क प्राइस के ऊपर का वैल्यू, मार्क प्राइस के नीचे का वैल्यू से हम विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। कैसे? पहले नीचे वाले वैल्यू का नंबर लिखेंगे 27, ये 27 लिखूँगा, ऊपर वाले को नीचे लिखूँगा और गुना कर दूँगा 4। हमें क्या चाहिए? लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ के लिए कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का अनुपात आना चाहिए, जो कि हमारा 20 25 100 हो जाएगा। 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, यानी ये 108 आ जाएगा। तो कितने का लाभ हुआ? 8 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 100 पर। तो 100% पर 8% हो जाएगा, तो मुनाफा 8% का होगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी होगा। 5/6/2025 को सिर्फ थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप कहोगे फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? मैं दोस्तों टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, जो भी पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, जो भी और मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ टाइप वाइज, और सारे के सारे क्वेश्चन में इंक्लूड मैंने शामिल कर रहा हूँ। बोला जा रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है, तो 8% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। चलिए मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। ये प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन वही है, सेम टाइप का है। मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। सिंपल क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक
मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं वही करूँगा, अंकित मूल्य लिखूँगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखूँगा, विक्रय मूल्य लिखूँगा। बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर 100 है क्रय मूल्य तब अंकित मूल्य 165 होगा। जब मैं इसका रेशियो लूँगा 5 दूना 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 यानी 20। चलिए आगे 8% अंकित किया जाता है, यानी 8% अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। छूट तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, 100 है तो 8 कम में बिकेगा यानी 92 में बिकेगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 से 25 मात्रा में है। चलिए फ्रेंड्स अब रेशियो देखते हैं। मार्क प्राइस के ऊपर 5 है, मार्क प्राइस के नीचे 33 है, इससे अनुपात निकाल लेंगे हम लोग सेल प्राइस का। इस 33 को मैं नीचे लिखूँ, ऊपर ही लिखूँगा, 25 को नीचे लिखूँगा, 23 से गुना करूँगा। हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। उसके लिए हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। तो मैं 25 से गुना कर लूँगा तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 23 तिहाई का 69, 69, 9, 23 दूना का 3 तिहाई का 9, 99 होता है। आप ऐसा करो ना, डायरेक्ट गुना कर लो, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 9, 6 तो 9, 9 6 15, 6 1 7, कितना का 759 का, यानी 500 का चीज़ 759 में बिका, यानी जाहिर सी बात है लाभ हुआ है। कितने का हुआ है, 289 का। कितने पर, तब 500 पर। तो 100 पर कितने हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स कैंसिल। आप इसको 5 से डिवाइड करें, 50 25, 5 एकम 5 यानी 51 पूछे थे, सॉरी 50 25, 5 एकम 5, 4 5 8 40, यानी हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। ये कैलकुलेटिव दिखने में है नहीं, आपको दशमलव लग रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखता हूँ मैं, बहुत बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक मूल्य अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 25% की छूट देता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो ये प्रश्न मैं फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए, जो कि 16/6/2025 को शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स मैं देखता हूँ अगला प्रश्न। ये भी क्वेश्चन आसान है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न मैं आपके लिए ही छोड़ता हूँ। प्रश्न है, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ फ्रेंड्स। मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। सेम प्रश्न है, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 50% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 बार छूट लिखा गया हमसे फ्रेंड्स, एक ही छूट है, 2 छूट नहीं है। तो आप इसको खुद से हल करिएगा, मैं ये भी प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ। और मैं आखिरी प्रश्न देखता हूँ क्या है। आखिरी फ्रेंड्स है प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ। ये आसान क्वेश्चन है, आसान डाटा है, मुश्किल डाटा वाले प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिए। यहीं पर क्लास को मैं विराम देता हूँ। आप से आग्रह है कि आपको अगर इस क्लास से आपके एग्ज़ाम्स में कुछ मार्क्स कुछ नहीं, पूरे मार्क्स आपको इस चैप्टर से, मैंने इस टॉपिक से स्कोर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। मैं और भी टाइप वाइज फ़िल्टर कर क्वेश्चंस को अच्छे से कंपाइल करके मैं अपलोड करूँगा, सॉल्व कर। यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।